हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम खुजामदीद। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर नॉलेज के शानदार दमदार और मज़ेदार से यूट्यूब चैनल पे। ये है वो बेहतरीन एजुकेशन की दुकान जहां हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आपका ज्ञान। आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास 6 का चैप्टर 2 होल नंबर पढ़ने वाले हैं। इस पहले लेक्चर में, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी थ्योरी वगैरह था या बेसिक जो हमें पढ़ना था वो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख करके आए, क्योंकि अगर जब तक आपको बेसिक ही मालूम नहीं होगा तो फिर आपसे क्वेश्चन वैसे भी बनने वाला नहीं है और टीचर हर क्वेश्चन बताने के लिए बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप बेसिक पहले देख करके आए, उसके बाद आप लोग ये वाला लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का कवर करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा वो सब यहाँ पे देखेंगे, जो डाउट होगा वो सब भी देखा जाएगा यहाँ पे। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 की स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। अपना एनसीईआरटी बुक साथ में खोल लीजिए और उसमें से क्वेश्चन देखा जाएगा और यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, साथ में आपको भी नोट करते चलना है और जो क्वेश्चन आपसे खुद बन सकता है आपको वो खुद बनाना है। फिर वीडियो पॉज करके यहाँ पे आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। तो उससे पहले नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जिसे ये बात मालूम नहीं होगा उसके लिए फिर पूरा एक्सरसाइज में दिक्कत होता रहेगा उसको। तो जिसे नेचुरल नंबर मालूम नहीं है वो पहला वीडियो देख करके आओ। आगे बढ़ते हैं। जिसे नेचुरल नंबर मालूम है तो उसको साथ में सोचना है। अभी सिर्फ हम बता दिए, क्वेश्चन पढ़े और बता दिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। साथ में आपको सोचना है नेचुरल नंबर कहते किसे हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सब आपको मन में पहले एक बार कम से कम सोचना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहा है राइट थ्री नेक्स्ट नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। 10,999 के बाद तीन नेचुरल नंबर लिखना है। तो बहुत सिंपल है। नेचुरल नंबर कहते हैं किसको है, 1 से लेके इंफिनिटी तक सबको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बस 1 से लेके इंफिनिटी तक जब सबको नेचुरल नंबर कहते हैं तो 10,999 भी नेचुरल नंबर है और उसके बाद आने वाला जो भी डिजिट होगा, जो भी नंबर होगा, तो सबको भी नेचुरल नंबर कहेंगे। तो 10,099 के बाद तीन नेचुरल नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन था, वेट अ मिनट, क्वेश्चन था 10,999 के बाद तीन नेचुरल नंबर लिखना है। लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो 10,999 के बाद अगला नेचुरल नंबर कौन सा होगा या फिर सिर्फ नंबर कौन सा होगा, 11,000 होगा। 11,000, उस 11,000 के बाद कौन सा होगा, 11,001 और उसके बाद 11,000, सॉरी 11,000, अरे सॉरी 11,002 होगा। बस 10,999 के बाद तीन नेचुरल नंबर 11,000, 11,001, 11,002 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द थ्री होल नंबर अक्यूरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 से पहले तीन होल नंबर लिखना है। अब होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, तो होल नंबर 0 टू इंफिनिटी जितना भी होता है सबको होल नंबर कहते हैं। तो 10,001 भी होल नंबर होगा और उससे पहले आने वाला भी जो भी नंबर होगा वो भी होल नंबर होगा और 10,001 के बाद आने वाला जो नंबर होगा वो भी होल नंबर होगा। तो बस सिंपल है, 10,001 से पहले तीन होल नंबर लिखना है। तो 10,001 से पहले, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ इस तरफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद का लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इसके बाद या फिर इससे पहले लिखना है। यहाँ पे पूछ रहा था कि आफ्टर पूछ रहा था, यहाँ पे आफ्टर पूछ रहा था, यहाँ पे आफ्टर पूछ रहा है और यहाँ पे बिफोर पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये देख करके आपको बनाना है। ठीक है, तो इससे 10,001 से पहले तीन होल नंबर क्या होगा, 10,000 हो जाएगा।
10,000 हो जाएगा, 9,999 हो जाएगा और 9,998 हो जाएगा। बस सिंपल है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तीन होल नंबर 10,001 से पहले बिफोर, तो 10,001 से पहले 10,000, 10,000 से पहले 9,999 और इससे पहले 9,998। बस हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसका जवाब मैं नहीं देने वाला क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसे चिल्ला चिल्ला कर बताया था। ठीक है, तो जो पहला वीडियो देख करके आए होंगे उसको इनका वीडियो, इसका आंसर सिंपली बहुत इजीली मालूम चल गया होगा। ठीक है, सिंपल है। सबसे छोटा होल नंबर किसे कहते हैं, तो आपको मालूम ही होल नंबर किसे कहते हैं। अगर आपको ये मालूम है तो फिर सबसे छोटा होल नंबर भी आपको मालूम ही होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे करके बताइएगा इसका आंसर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 से 53 के बीच में कितना होल नंबर आ रहा है। इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, आपको काउंट करना और बता देना है। इसमें बच्चे एक गलती करते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन तो नहीं बता रहा लेकिन इस टाइप का एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक साइड में यहाँ पे आते हैं रफ वर्क में आते हैं और इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ फोर मैं आपसे कह रहा हूँ 4 to 6 के बीच में कौन सा नंबर है या फिर कितना नंबर है, तो बीच में कौन सा नंबर है वो 5 है। सही बात है। और कितना नंबर है, तो आप कहोगे कि ये एक ही नंबर है। 4 से 6 के बीच में एक ही नंबर है। आप 4 को काउंट नहीं कर रहे हो और ना ही 6 को काउंट कर रहे हो। तो बस वही चीज इस क्वेश्चन में भी वही चीज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 32 से 53 के बीच में कौन सा नंबर है। तो ध्यान में रखना है, आपको 32 भी काउंट नहीं करना है और आपको 53 भी काउंट नहीं करना, उसके बिटवीन का, उसके बीच का जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है, वो आपको काउंट करके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सक्सेसर के बारे में कह रहा है और क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोडिसेसर के बारे में कह रहा है। तो जिसे जो पहला वीडियो देख करके आया उसे सक्सेसर और प्रोडिसेसर भी मालूम है, और जिन्हें पहले से आता है बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने से बना लीजिएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 5 का ए और 6 का ए, 6 का ए। ठीक है, क्या है 2440701, 2440701 और इसमें क्या 94। इसका प्रोडेसेसर इसका प्रोडेसेसर लिखना है और इसका सक्सेसर लिखना है। तो बहुत सिंपल है, सक्सेसर मतलब एक आगे का +1 ऐड कर देना और प्रोड्यूसर मतलब एक पीछे का 1 माइनस कर देना। तो इसके पीछे का क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि इसके आगे का लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है और ये आंसर लिख रहा हूँ मैं। 93 एक माइनस हो जाएगा तो 93 हो गया और इसमें एक प्लस हो जाएगा तो सक्सेसर हो गया। तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, क्या लिखेंगे 2440702। हाँ, ये सक्सेसर हो गया। बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कंप्लीट हो गया। 7 में आते हैं। तो कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन को आराम से सुकून से पढ़ना है। एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बार पढ़ रहे हो या 6 में आए हो, दोबारा तो 6 में ही ना पढ़ रहे हो। हाँ, तो पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है और हम लोग पहली बार नया नया चीज सीख रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार में हम लोग सही आंसर दे ही देंगे या फिर पहली बार में ही हम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है कि पहली बार में बहुत कुछ नहीं समझ में आता है। तो क्वेश्चन अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा, उसको 2 बार 3 बार कम से कम पढ़ लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा वो बाद की बात है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हम मेहनत करते रहेंगे, ये जरूरी है। सब कामयाबी मिले नहीं मिले वो बाद की बात है, लेकिन मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। तो 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ तक अब हम लोग पढ़ लेते हैं, रुक जाते हैं। मान के चलो समझ में नहीं आया, तुमको नहीं समझ में आया, चलो हमको भी नहीं आया। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं क्या कह रहा है। आपको भी साथ में पढ़ना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, ऑफ नंबर्स
कुछ नंबर्स दिया गया है पेयर में। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। कौन सा होल नंबर नंबर लाइन के लेफ्ट में होगा? बस अब समझ में आ गया। पहली बार में नहीं समझ में आया, हमको भी नहीं समझ में आया, हमको भी कुछ नहीं आता है, हम भी तुम ही लोग की तरह हैं, हमको भी नहीं समझ में आया। दूसरी बार पढ़े, थोड़ा सा समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। ठीक है, उसके बाद उसमें साइन भी लगा करके हम लोगों को बताना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन हम बता देंगे, बाकी का आप लोगों से बन जाएगा। इतने तो स्मार्ट आप लोग हो ही। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 का क्वेश्चन है 530 एंड 503। 530 एंड 503 क्वेश्चन में क्या कह रहा था ये हम लोग समझ गए। ये नंबर दिया गया है एक पेयर में, नंबर लाइन पे ये बताना है कि कौन सा लेफ्ट साइड में होगा, कौन सा राइट साइड में होगा। और दूसरा पार्ट में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट साइन लगा करके भी आपको इसमें बताना है। तो इसके लिए हम लोगों को पहला क्या करना जरूरी है, एक एग्जाम्पल ऐसे मानते हैं कि हम लोगों को दाल बनाना है घर में, या फिर मम्मी जो घर में दाल वगैरह बनाती हैं इसमें क्या क्या डालती हैं। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होगा वो दाल होगा, उसके बाद पानी जाएगा, नमक जाएगा, मसाला जाएगा, वगैरह वगैरह। तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट नंबर लाइन पे बनाना है। तो नंबर लाइन खींच लेते हैं, नंबर प्लॉट कर देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो आओ चल इसके लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। एक नंबर लाइन बना लिए। अब कह रहा है 530 और 503 लेफ्ट साइड नंबर लाइन के कौन आएगा। तो अब इतना बड़ा नंबर लाइन तो मेरा है नहीं कि अब हम 500 से लेके 530 तक या 503 से लेके 530 तक का हम नंबर लाइन यूज करेंगे। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं या नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोग यहाँ पे ले लिए 500, हम लोग यहाँ पे ले लिए 500, यहाँ पे ले लिए 500, 5 नहीं, फिर कम हो जाएगा, रुको वेट ए मिनट। ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। ये सब आगे इसमें जो भी चीज है वो आपको बनाना है। ये बेसिकली एक एक एग्जांपल मैंने बता दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, 7 नंबर हम लोग ऊपर बनाते हैं। क्या 530 और 503, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन आपको स्केल से बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इस पे नंबर प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ से मान लिए 500, 500 की तरफ कर देते हैं, 505, 510, 515, 520, 525, 530 और 535, ठीक है। हम लोगों ने नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट कर दिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि 530 कहाँ पे आएगा इसमें और 503 कहाँ पे आएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए आराम से तो 503 समथिंग यहाँ पे आएगा, हाँ 503 यहाँ पे आएगा और 530 यहाँ पे आ रहा है, 530 यहाँ आ रहा है और 503 हमारा यहाँ आ रहा है। सही बात है, सही बात है। अब क्वेश्चन में कह रहा था इस नंबर लाइन के लेफ्ट में कौन सा होगा, तो मेरा इस तरफ है, तो मेरे यहाँ पे ये राइट है और ये लेफ्ट है। आप भी अपने में देखिएगा आपका राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। तो मैं इस तरीके से खड़ा हूं, तो मेरा राइट ये हो गया, मेरा लेफ्ट ये हो गया। क्वेश्चन में लेफ्ट के बारे में पूछ रहा है, हाँ लेफ्ट के बारे में पूछ रहा है। तो मेरे लेफ्ट में 503 है,
तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। कौन सा होल नंबर नंबर लाइन के लेफ्ट में था, तो ये मेरे लेफ्ट में है तो 503 लेफ्ट में हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहला पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। तो लेफ्ट में कौन सा था, तो लिख देंगे ऐसे 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। बस हो गया, सिंपल। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि साइन, अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। तो 503 और 530 में हम लोग देख लेते हैं। 503 अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं और 530 हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, तो कौन सा साइन लगेगा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। तो ये 530 बड़ा है, तो ये इसके तरफ मुंह खुला हुआ है। बस ये अप्रोप्रिएट साइन लग गया हमारा। अब कोई बच्चा 530 को इस तरफ लिख देगा, 530 को इस तरफ और 503 को इस तरफ, तो अब इस तरफ लगेगा। तो अब ये नहीं बोलने का कि आप तो सर इस तरफ बताए थे, अभी तो मेरा तो इस तरफ आ रहा है। तो भाई तुम ये भी तो देखो कि तुम 530 को किधर लिखे हो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 503 को लेफ्ट साइड लिखना है, तो यहाँ पे मैंने भी 503 को लेफ्ट साइड लिख दिया, तो अब तो यही आंसर आएगा ना। तो बस यही हो गया। तो फिर इसको आप नीचे वाले को ना ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए मैंने बता दिया है, बी सी डी आप कर लेंगे, एक मैं बताऊंगा 3 आप कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, इससे तो स्मार्ट आप हो ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ये ट्रू फॉल्स है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ बनाना नहीं है। आई होप इसको आप नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ए बी एम तक है, चलिए कोई बात नहीं, एम तक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। चलिए कंप्लीट हो जाएगा अब ये। चलिए, तो पहला है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स। नेचुरल नंबर कहते हैं किसको है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो क्या जीरो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, आप बताइए सही है या गलत है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको मालूम है आप खुद से कॉपी में लिख लीजिए, अगर नहीं मालूम है तो फिर यहाँ पे देख लीजिए। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, रफ में थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे रिकैप टाइप का भी हो जाएगा। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो 1 टू इनफाइनाइट को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या जीरो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। अरे इसमें जीरो है ही नहीं है, तो फिर ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर आ कहाँ से गया, तो ये फॉल्स है। मैं आपको कहूं कि आप मान लीजिए 3 भाई हैं, ठीक है, राम, श्याम और मोहन। ठीक है, अब हम कोई बोल रहे हैं कि बाहर का कोई राहुल नाम का लड़का आपका भाई है, क्या राहुल नाम का लड़का वो आपका सबसे छोटा भाई है। तो आप कहिएगा क्या बात कर रहे सर, राहुल नाम का लड़का मेरा भाई ही नहीं है, तो फिर सबसे छोटा भाई का बात कहां से आ जा रहा है। तो बस सिंपल है, 1 टू इंफिनिटी ही नेचुरल नंबर होता है, तो जीरो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कहां से आ जाएगा, तो ए नंबर हो गया फॉल्स। बस सिंपल है, आपको थोड़ा सा सोचना है, आप सही आंसर दे दीजिएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे न बुक में लिखा हुआ है, न हम पढ़ा रहे हैं और न ही आपको पढ़ना है। बहुत छोटा छोटा बात है, समझ जाइएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्रोडिसेसर, सक्सेसर, नंबर लाइन, बस यही पे बात खत्म है। चलिए बी देखते हैं। 400 इज द प्रोडिसेसर ऑफ 399। क्या 400 399 का प्रोडिसेसर है। प्रोडिसेसर मतलब क्या होता है, माइनस नेगेटिव एक कम कर देना। तो 400 क्या है, 400 इज द प्रोडिसेसर ऑफ 399।
400 399 का प्रोड्यूसर कैसे हो सकता है? वो तो एक बड़ा है, वो तो सक्सेसर है ना, तो प्रोड्यूसर तो हो नहीं सकता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। चलिए, सी, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी 2-3 बार इस बात को बताया हूँ, इस वीडियो में भी 2-3 बार इस बात को बताया हूँ। 3 नंबर आप कॉपी में तो लिखेंगे ही, कमेंट करके भी इसका आंसर बताएंगे। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। डी की तरफ मूव करते हैं। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। क्या 600 599 का सक्सेसर है? सक्सेसर मतलब एक ऐड कर देना, एक आगे। तो 600 599 का तो प्रोड्यूसर ना है। सॉरी सॉरी, वेट ए मिनट। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 600 599 का सक्सेसर है, एक आगे का है, बिल्कुल सही बात है, +1 करना है, तो ये ट्रू। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर ई की तरफ मूव करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 टू इनफाइनाइट, और होल नंबर 0 टू इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर जो है वो तो होल नंबर में आ ही रहा है ना, तो बस सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, तो ये ट्रू बात है, ये ट्रू है। एफ पे आते हैं। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर, गौर से सुनिएगा, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? होल नंबर में क्या आता है? 0 टू इनफाइनाइट, और नेचुरल नंबर में 1 टू इनफाइनाइट। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 0 तो छूट जा रहा है ना, और यहाँ पे ऑल होल नंबर के बारे में बात हो रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया। चलिए जी, द प्रोड्यूसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। क्या किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रोड्यूसर, क्या, आराम से क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद इसका आंसर बताइएगा। क्या किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रोड्यूसर सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता? ये ट्रू है या फॉल्स? अब एक एग्जांपल मान लेते हैं, हम लोग ले लिए 10। 10 का प्रोड्यूसर क्या होगा? 9 होगा। तो ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, और यहाँ पे कह रहा है कभी सिंगल डिजिट हो ही नहीं सकता, तो ये तो रॉन्ग है, ये फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, एच पे आते हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है? ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है आई में, हाँ आई पे, ठीक है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रोडेसेसर। क्या 1 नेचुरल नंबर का बात हो रहा है? 1 से सिर्फ मतलब नहीं, नेचुरल नंबर का बात हो रहा है, तो क्या नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रोडेसेसर नहीं है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता ही 1 है, तो उससे छोटा हम क्या ही जाएंगे, इस वजह से सही बात है। तो आई 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 द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रोडेसेसर, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। ये पे आते हैं, द होल नंबर 1 हैज नो प्रोड्यूसर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये में आते हैं, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। क्या कोई भी होल नंबर 11, क्या द होल नंबर 13, क्या 13 जो होल नंबर है वो 11 और 12 के बीच में लाई करता है? अब ये कैसी बात है, 11 और 12 के बीच में तो कोई नंबर लाइन लाई ही नहीं करता है, मतलब पॉइंट डेसिमल को छोड़ दे, तो अभी हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या 13 11 और 12 के बीच में लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। लास्ट 2 क्वेश्चन बचता है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रोडिसेसर। क्या 0 जो होल नंबर है, फिर से सिर्फ 0 से मतलब नहीं है, यहाँ पे होल नंबर और नेचुरल नंबर साथ में कह रहा है, तो इससे भी मतलब है। तो क्वेश्चन में कह रहा है द होल नंबर 0 हैज नो प्रोडेसेसर, तो क्या 0 का कोई भी प्रोडेसेसर नहीं है? तो बिल्कुल सही बात है, 0 का प्रोडेसेसर क्या ही होगा, 0 से कोई छोटा नंबर है नहीं, होल नंबर और नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, द होल नंबर 0 हैज नो प्रोडेसेसर, तो ट्रू। क्वेश्चन नंबर एम, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा, गौर से सुनिएगा। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर
इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। क्या किसी भी 2 डिजिट के नंबर का सक्सेसर, सक्सेसर मतलब एक आगे का +1 करना, ठीक है, आप समझ गए। सोचते रहना है सक्सेसर क्या है, प्रोडिसेसर क्या है, हर क्वेश्चन में आएगा, एक बार सोच लेना है। कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 सेकंड सोचने में लगेगा, लेकिन क्लियर रहेगा, क्लियरिटी पूरी तरीके से रहेगा। तो किसी भी 2 डिजिट का सक्सेसर 2 डिजिट नंबर ही हो सकता है। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। हम लोग 10 का एग्जांपल लिए तो इसमें भी वही एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या 10 का सक्सेसर, 10 2 डिजिट का नंबर है, लिख करके समझ लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो 10 2 डिजिट का नंबर है, 1 2 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। इसका सक्सेसर मतलब एक आगे जो होगा वो भी तो हमेशा 2 ही डिजिट का ना होगा। हाँ, ये 1 डिजिट का और 3 डिजिट का नहीं ना हो सकता है। 3 डिजिट का हो सकता है, लेकिन कब? जब 100 पे जाए। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। सॉरी, ये कंफ्यूजन हो गया था। ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि अगर हम लोग 99 ले लेते हैं, 99 भी 2 डिजिट का ही है, 99 भी 2 डिजिट का ही है, और इसके आगे इसका एक जो सक्सेसर होगा, क्या वो भी 2 ही डिजिट का होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो ये बात भी गलत हो जाता है। ये अगर यहाँ पे 100 आ गया इसका सक्सेसर, तो ये 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, तो ये बात तो भाई सही नहीं, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। आई होप इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आया वो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप डाउट बता दीजिएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।